हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक अर्टिकेरिया के बारे में। दोस्तों जानेंगे अर्टिकेरिया क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे और ये किन किन कारणों से ये होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन है अर्टिकेरिया के केसेस में। आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक बने रहिएगा। मैं डॉक्टर रवि, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया जिसे हम पित्ती बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसे दिदोरा पड़ना भी कहते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अर्टिकेरिया क्या होता है। अर्टिकेरिया में स्किन पर रेसेस पड़ जाएंगे और अब रेसेस के बारे में बता देते हैं कि बहुत तेज़ी से खुजली होगी, खुजलाने पर उस जगह पर लाल पड़ जाएगा, चकत्ते पड़ जाएंगे। लाल पड़ जाने के बाद हल्की सी स्किन जो होगी उभर जाएगी, उसे हम चकत्ते बोलते हैं और इसी को हम अर्टिकेरिया कहते हैं। अर्टिकेरिया किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं होता, हमारे शरीर के हिस्से में कहीं भी हो सकता है, चाहे हाथ हो, पैर हो या पीठ हो, सर हो। ओवरऑल हमारे शरीर पर ये कहीं भी हो सकता है। इसमें जलन के साथ साथ प्रिकिंग लाइक पेन, चुभन जैसा दर्द होगा जहाँ पर रैसेस रहेंगे। दोस्तों अर्टिकेरिया कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक बना रहता है। 1 या 2 दिन तक उसमें खुजली होगी, रैसेस रहेंगे और चकत्ते भी रहेंगे, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद ये धीरे धीरे अपने आप क्लियर अप हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट में 5 से 10% पेशेंट में कुछ महीने या साल या पूरी ज़िंदगी उनको ये कंप्लेन रहती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ के बारे में। इसमें जो पहला कॉज है मेडिकेशन। जब कोई आप मेडिसिन खाते हैं, ख़ासतौर पर एलोपैथिक मेडिसिन, तो ज़्यादा चांस रहते हैं अर्टिकेरिया होने का। जैसे पेन किलर्स हुआ, एस्पिरिन हुआ, आइब्रूफेन हुआ और पेनिसिलिन हुआ, एंटीबायोटिक हुआ, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यही होता है अर्टिकेरिया होने का। लेकिन जब कोई मेडिसिन खाने से आपको अर्टिकेरिया हो रहा है तो जैसे जैसे मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम होगा उसी तरह धीरे धीरे अर्टिकेरिया के सिम्टम्स भी धीरे धीरे चले जाएंगे। लेकिन पेनिसिलिन की केसेस में ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे कॉजेज़ के बारे में। फूड, ख़ास तौर पे जो पेशेंट बहुत ज़्यादा मछली खाते हैं या फिर नॉनवेज खाने के बाद उनमें ऐसा देखा गया है कि अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा है। और हमारे घर में यूज़ होने वाला सोयाबीन ऑयल, कुछ पेशेंट में सोयाबीन ऑयल खाने के कारण भी अर्टिकेरिया डेवलप होता है। कुछ केसेस में दही खाने से एलर्जी होती है, तो पेशेंट अगर दही खा लेता है तो उनके कारण अर्टिकेरिया डेवलप होता है। कुछ केसेस में अगर कोई जहरीला मच्छर, कीड़े मकोड़े अगर उसे काट लेते हैं तो उस केसेस में वहाँ पे इंस्टेंट ईचिंग होगी और तुरंत वहाँ उस जगह पे लाल लाल पड़ जाएगा और चकत्ते निकल आते हैं। 2 मेन कारण होते हैं अर्टिकेरिया के, पहला मेडिकेशन और दूसरा फूड। मेडिकेशन में अगर कोई पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन अगर खा लेता है, उसके कारण अगर अर्टिकेरिया हो रहा है तो जैसे जैसे मेडिसिन का इफ़ेक्ट ख़त्म होगा उसी तरह धीरे धीरे अर्टिकेरिया के भी सिम्टम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा और सबसे मेन काज जो होता है वो है फूड। कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि सोयाबीन ऑयल खाने के कारण उनको अर्टिकेरिया हो रहा है, लेकिन पेशेंट को ये पता नहीं चल पाता है कि अर्टिकेरिया उन्हें किन कारणों से हो रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। अर्टिकेरिया में हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसमें जो पहला है, बहुत तेज़ी से इसमें खुजली होगी और खुजलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। दूसरा बात कर लेते हैं, लाल लाल चकत्ते आ जाएंगे जहाँ पर आप खुजली कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होगी जहाँ पर चकत्ते पड़े हुए होंगे। प्रिकिंग लाइक पेन उसमें महसूस होगा, मतलब चुभन जैसी दर्द होगी। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको ये पता है कि मुझे
ये चीज़ खाने से अर्टिकेरिया या फिर एलर्जी होती है तो उस चीज़ को खाने से आप बचें। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है अर्टिकेरिया के केसेस में। इसमें जो पहली मेडिसिन हमने रखी है एस्ट्रगस फ्लेविएटस 6। दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत ही रेयर है, मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल रहती है। आप इसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन का 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको लेना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। दोस्तों, ये मेडिसिन अर्टिकेरिया के लिए रामबाण मेडिसिन है। आपको अर्टिकेरिया कैसा भी हो, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक, इसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे मेडिसिन हिस्टामिन 200। दोस्तों, ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ एलर्जी की ही मेडिसिन है, चाहे वो फूड की ही एलर्जी क्यों ना हो। दोस्तों, हिस्टामिन 200 का जो सिम्टम्स होता है, इसमें चकत्ते बहुत तेज़ी से आएंगे। दोस्तों, इस मेडिसिन का 2 बूंद सिर्फ आपको रात में यूज़ करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं तीसरी मेडिसिन एपिस 30 के बारे में। दोस्तों, ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है अर्टिकेरिया के केसेस में। जब कोई पॉइजनस इंसेक्ट जैसे मच्छर काट लिया, उसके कारण अगर अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। इसमें बहुत ही इंस्टेंट ईचिंग होगी, बर्निंग होगी और इंस्टेंट में आपको वहाँ पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाएंगे। अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो दोस्तों, इस मेडिसिन का 5-5 बूंद आधे घंटे से 4 बार इसका यूज करें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं चौथी मेडिसिन अर्टिकेरिया यूरेंस मदर टिंचर के बारे में। दोस्तों, अगर अर्टिकेरिया आपका एक्यूट है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी, क्योंकि दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये मेडिसिन अर्टिकेरिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर अर्टिकेरिया में अगर आपको सिम्टम्स बहुत तेज़ी से खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, लाल लाल पड़ जा रहे हैं और वहाँ पे चकत्ते हो रहे हैं, तो इस मेडिसिन की 10-10 बूंद दिन में 3 बार लें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी ये। दोस्तों, अगर आपको एक्यूट अर्टिकेरिया है तो उस केसेस में आप अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर की 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार लें, एस्ट्रगस फ्लेविएटस 6 की 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार और एपिस मेलिफिका 30 की 5-5 ड्रॉप दिन में 3 बार और हिस्टामिन 200 की 1 डोज सिर्फ आपको रात में लेना है। अगर आपको क्रॉनिक है तो दोस्तों एस्ट्रगस फ्लेविएटस की 2-2 बूंद दिन में 3 बार और अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर सिर्फ 1 दिन लेना है, सुबह और शाम। हिस्टामिन 200 रात में आपको सिर्फ लेना है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बी हेल्दी बी सेफ।